सो आज आम पढ़ा हिट प्रथम हिट पढ़ले आम जदि पढ़ा ताहले टेम्परेचर बोली कौन जिनसा जाना टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी तो टेम्परेचर गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छी जोटा कि हॉटनेस और कोल्डनेस बॉडी क्वांटिफिकेशन दूसरी सेटा तापरे इटा कौन करे ना केते टेम्परेचर अच्छी जदि अधिक टेम्परेचर अच्छी तार सेटा थर्माल एनर्जी थर्माल स्टेज को बुझाए सो अधिक जदि टेम्परेचर अच्छी तार अधिक दीटा बॉडी भितर जार अधिक टेम्परेचर थी तो जार अधिक टेम्परेचर अच्छी तार अधिक थर्माल एनर्जी बोली आम कहवा सो जो आम दीटा डिफरेंट थर्माल एनर्जी वाला बॉडी को लगे रखा ताल भितर हायर एनर्जी स्टेट रु लोअर एनर्जी स्टेट को फ्लो कर गोटे मोमेंट आसो जो किसी फ्लो करना तो सेटा कहते थर्माल इक्विलिब्रियम ओके देन आसला हीट कौन हीट इज ए टाइप ऑफ थर्माल एनर्जी जहा द्वारा माने ड्यू टू व्हिच वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व द टेम्परेचर सो हीट इज ए टाइप ऑफ थर्माल एनर्जी जहा फल रे आमे टेम्परेचर को माने फील करि पारछंती राइट सो आमे जदि अन्य वे रे कहिबा हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी बाय व्हिच मेकानिकल वर्क कैन बी डन ओके हीट गोटे टाइप ऑफ एनर्जी जोथरे मेकानिकल वर्क हे परिबो तो वर्तमान होची जूल गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले से कहितले जे देखितले ऑब्जर्व दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वेरियस वर्क्स कैन बी परफॉर्मड माने आमे जदि गोटे वस्तु को हीट एनर्जी दबा ताहले से किछि वर्क डन करिवो तो जदि वर्क डन कला से जो वर्क डन ता हैला तो केते वर्क डन हैला सपोज हम 20 वर्क डन हैला 20 जूल वर्क डन हैला सपोज 20 जूल वर्क डन हुए तो केते पर आमे दउछन धर लेटर से गोटे हीटर अच्छी हीटर रे आमे गोटे बसचन पात्र बसैछन तो आमे ता हीट एनर्जी दउछन ओके सो हीट एनर्जी दउछन से जो काम जहाँ भी करछि लेटर से पानी गरम कला कि नहले तुमरो स्टीम बनेला कि नहले तुमरो जहाँ भी कला व्हाटएवर सो किछि काम कला से जो कामटा कला सेटा हला केते हीट रे एति काम हला सपोज 20 जूल काम करला तो आमे देले केते हीट आमे सपोज देले 10 किलो कैलोरी हीट दे देले होला किलो कैलोरी हीट दे देले ता माने जदि आमे पर एक्चुअली कहया गले कोन हबो केते काम होची पर हीट होची कि नहीं कारण पर हीट माने आमे हरुचंती तळे हरिबा पर किलो कैलोरी गोटे किलो कैलोरी रे केते काम होची तो सेटा को कहती माने W/H टा को कहती जे जोटा कि हला गोटे मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ओके इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जेमिति कि W माने आमे हीट देले एमती तमे कहि परिबो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट माने वर्क डन केते हबो सेटा केते आमे हीट दउचंती से ऊपर डिपेंड हुए तो आमे जदि गोटे ये जो प्रोपोर्शनाली ये उठे गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट गुणी देवा जे आउ एच हम तो जे हूँ तुम प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट तो से जेटा को कहते मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट तामाने हीट आउ वर्क दीटा गोटे प्रकार सामान कौन कहती हीटर तो कौन यूनिट अलग वर्क रो यूनिट हूँ जूल सो एटा कहते मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट तो केते हीट देले केते वर्क हम ओके आउ गोटे कथा हो पार ये आम कह केते वर्क कले केते हीट हो माने दे आर इंटर ट्रांसफरेबल बुझिपार जेहेतु दी जन परस्पर प्रोपोर्शनल से माने इंटर ट्रांसफरेबल भी होई थाए माने सपोज आम गोटे फ्रिक्शन करूछंती माने फ्रिक्शन इज ए वर्क डन राइट सो फ्रिक्शन कला माने गोटे बॉडी रे हीट जनरेट हुए सो एटा इंटरचेंजेबल हो पारछु कि नहीं माने हीट देले काम होची प्लस काम हेले भी हीट प्रोड्यूस होची तो तमे मन रख 4.2 जूल काम करिया पई गोटे कैलोरी एनर्जी हीट माने गोटे कैलोरी एनर्जी न गोटे कैलोरी हीट बर्न होची 4.2 जूल ओके मन रेबो सो सेटा को दिस इंप्लाइज दैट 4.2 जूल वर्क इज डन व्हेन 1 किलो कैलोरी और ताको कहते कैलोरी खाली नॉर्मली ना 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 खाली कैलोरी न किलो कैलोरी कहबा 1 किलो कैलोरी सेटा को से एक्चुअली ये भूल लिखी देछि आई थिंक 4186 जूल इज डन व्हेन 1 किलो कैलोरी हीट कुड बी प्रोड्यूस्ड राइट सो एक्चुअली एटा हवा कथा 4.2 जूल व्हेन 1 कैलोरी
heat will be produced ଏଇଟା ହେଲା ମନେ ରହିବ बस तापर आसला इफेक्ट ऑफ हीट कौन कौन इफेक्ट ऑफ हीट होची फिजिकल चेंजेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी मु कहथिल ना हीट गोटे थर्मल एनर्जी और थर्मल एनर्जी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी लाइक शेप साइज वॉल्यूम टेम्परेचर एंड इट्स स्टेट चेंजेस जेंति स्टेट कहला माने सॉलिड लिक्विड गैस कथा कहू चेंज इन टेम्परेचर और तार गोटे मैंने देखला जे केमती चेंज इन टेम्परेचर होची ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हीट और ऑन सप्लाइंग थर्मल एनर्जी टू इट जानी चेंज इन वॉल्यूम ऑर्डिनरी विथ इंक्रीज इन हीट द थर्मल एनर्जी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस तुम जान निहाती भाव हुए चेंज ऑफ स्टेट यूजुअली देयर आर 3 स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस दीज स्टेट्स एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंट इन टेम्परेचर देयर बाय ड्यू टू हीट दिस चेंजेस टेक्स प्लेस अदर चेंज कौन ऑन हिटिंग ए बॉडी इट शेप साइज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एटा मन रख आगु कहबी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस केमती चेंज हुए तुम जानते हो कंडक्टर कोड़ा जो तार फार गुड़ा तुम देखुच ना कंडक्टर गुड़ा ताकू जो तुम हिट देव तार रेजिस्टेंस बढ़ो है सेमी कंडक्टर आउ इन्सुलेटर एमान को हिट देले तांको रेजिस्टेंस कमे कहीं कंडक्टर रे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक वैलेंस सेल था ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुड़ा तो जेतक आम हिट देवा से वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुड़ाक आउ एक्साइटेड हो पारे जहाँ कोलाइड करेंगे परस्पर से रेजिस्टेंस बढ़े in a conductor if you are providing heat then electrical resistance increases माने टेम्परेचर दिले किंतु सेमी कंडक्टर रे सेमानकर जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न थाए आ गोटे स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट रे थाए तो ताको हीट देला माने से एक्साइटेड है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसीबो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुड़ा तुम जानचो कंडक्शन हुए बस तो सेति में हबो तापरे chemical changes on heating a substance some changes occur permanently one can observe free oxygen release on heating potassium chlorate with magnesium dioxide potassium chlorate जा भी हो ओके तार SI यूनिट ऑफ हीट तो मु कहली SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी वर्क हीट आउ कौन एनर्जी एम सब SI यूनिट हो जूल मन रहा कारण एम एनर्जी गोटे गोटे फॉर्म थर्मल एनर्जी हीट इज ए थर्मल एनर्जी सो एनर्जी फॉर्म वर्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनर्जी तो सेटा हो तुम थर्मल CGS यूनिट तुम हो कैलोरी मन रहा CGS यूनिट हो कैलोरी आउ गोटे हेटी कहते J इज इक्वल टू मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट हीट मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट सेटा होचे W/H ओके तापरे गोटे कैलोरी कौन वन अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड गोटे ग्राम वाटर को जब तुम गोटे डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेब जिते हीट दरकार हम सेटा कहते गोटे कैलोरी माने हेटा गोटे कौन कहते सेटा देखाई इंटरनेशनल कैलोरी माने डेफिनेशन कौन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड जमती 14.5 डिग्री रू 15.5 डिग्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल कैलोरी मन रहा तापर आसला BTU तुम जानते हो ब्रिटिश थर्मल यूनिट सेटा होची द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड वाटर एटा मन रहा कारण ब्रिटिश मानकर हेटी पाउंड चले हमर हेटी ग्राम चलचे ताकर सेटी पाउंड चले 1 पाउंड टू 1 डिग्री फारेनहाइट ओके तो ये दिरा निहाती भाव इंपोर्टाट मन रखिदेव किंतु केबे भी BTU रे क्वेश्चन पचारेनी जदि पचारा भल कथा मन रखिले करिपारिबो 1 कैलोरी तुम जानिलो जे 4.2 जूल मन रहा कैलोरीटा बड़ यूनिट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल जदि किलो कैलोरी कहबा ताले 10 टू द पावर 3 गुणी दबा एठी 10 टू द पावर 3 गुणा हला एठी भी 10 टू द पावर 3 गुणा हला माने 1000 कैलोरी जे गोटे किलो कैलोरी तापर नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट आसला थर्मोमेट्री कौन थर्मोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स इन व्हिच टेम्परेचर इज मेजर्ड
by various devices like thermometer, thermocouple, total radiation pyrometer. तो यहाँ थर्मोमेट्री कहते माने मेजरमेंट करवा आम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस यूज करी. सो थर्मोमीटर्स बहुत प्रकार हो पारे. गोटे लिक्विड थर्मोमीटर हो पार जोटि लिक्विड थाए जोटा कि वॉल्यूम एक्सपांशन हुए टेम्परेचर इंक्रीज कले से आम मेजर करें माने आम एमती डिजिटेशन करवा माने एमती स्केलिंग कर देथिबा जहाँफल से टेम्परेचर बढ़ेले से वॉल्यूम इंक्रीज कले आम मापी पार. गैस थर्मोमीटर एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हुए. आ गोटे आसला प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर सेटा कौन करे माने मेटाल मानकर रेजिस्टेंस आई मीन कही ना माने जो टेम्परेचर बढ़ले रेजिस्टेंस बढ़े मेटाल मानकर कंडक्टर्स मानकर तो सेठी हुए. तो लिक्विड थर्मोमीटर आम देखा एग्जांपल कौन कौन यूज है मर्क्यूरी यूज हुए ना अल्कोहल यूज हुए. सो अल्कोहल फ्रीजिंग पॉइंट -40 डिग्री ओके सॉरी -115 डिग्री तामाने तुम -115 डिग्री ठू आरंभ करके ऊपर को तुम मेजर कर टेम्परेचर किंतु ता तलू गले से अल्कोहल तो ठंडा है पूरा फ्रीज हो से करें. तापर जो आमर ये हूँ कौन मर्क्यूरी यूज होता -39 डिग्री सेंटीग्रेड रु 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत तार बॉइलिंग पॉइंट रोचे. तो फ्रिजिंग रू बॉइलिंग पॉइंट से कहते यूज है रिमेनिंग जमीक 30 डिग्री आरंभ कर 35 डिग्री 350 डिग्री पर्यंत ये ऑपरेशनल होकर रुहे. तापर क्लिनिकल थर्मोमीटर आम जोटा यूज करती से मर्क्यूरी थाए तुम जाच. तो क्लिनिकल मर्क्यूरी थाए सी कौन करे बॉडी टेम्परेचर को मापे. तो जनरली जो डिजाइनटा होता है से कौन हुए 95 डिग्री फारेनहाइट माने 35 डिग्री सेंटीग्रेड आम बॉडी टेम्परेचर रु 110 डिग्री फारेनहाइट माने 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत मेजर कर. ओके तुम जान मनुष्यर बॉडी टेम्परेचर होची जनरली 35 रु 37 डिग्री होता है राइट सेंटीग्रेड. आ फारेनहाइट कथा कहले 95 डिग्री फारेनहाइट मन रहा. तापर आसला गैस थर्मोमीटर को गैस थाए हाइड्रोजन गैस थाए. सो ये कौन करे ना या ये मेजर कर पार 500 डिग्री सेंटीग्रेड जदि तुम नाइट्रोजन पुरेल ता भर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत मेजर कर पार. ओके तापर आसला प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो थर्मोमीटर तुम मेटाल रेजिस्टेंस मान जो आर जो नहीं कि आर सेटा है कहते मेजर कर जो टेम्परेचर इंक्रीज कले तार रेंज हो -200 डिग्री सेंटीग्रेड रु 1200 डिग्री सेंटीग्रेड मेटाल ना तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत. तापर एटा एते एक्यूरेट वैल्यू दिए जे तो या स्टैंडर्ड भाव में भी यूज करते. गोटे क्वेश्चन आसीपर ये कौ माने थर्मोमीटरटा तुम स्टैंडर्ड आज स्टैंडर्ड यूज हुए थर्मोमीटर तैयारी करने. तो प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को आज स्टैंडर्ड नहीं कि अन्य सब थर्मोमीटर तैयारी कर पारिबा आमे. ओके तापर आसला थर्मोकपल कौन दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस. एटा गोटे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जोटी कौन हुए कि गोटे तुमर इन विच 2 जंक्शंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिफरेंट मेटल वन जंक्शन इज हॉट एंड अनदर इज कोल्ड एंड ड्यू टू दिस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने तुम जान टेम्परेचर देले जो चार्ज था से कौन कहते चार्ज हो जाती चार्ज गुड़ाक सब आयोनाइज हो जाती आयोनाइज होगले से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो पार. तो टेम्परेचर इज मेजर्ड एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज सीबैक इफेक्ट. तो मन रहा थर्मोकपल कौन थर्मोकपल माने जांच दुईटा निहाती भाव जिनस रही गोटे है हॉट बॉडी आ गोटे कोल्ड बॉडी. तो हॉट जो आम टेम्परेचर दौरान तो हॉट बॉडी रू कोल्ड बॉडी को कौन कहती थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू कौन हुए कौन कहती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है. देख ये तुमको गोटे देइछि. In 1923, Seebeck discovered that when two dissimilar metals are joined to form a closed circuit and difference of temperature is established between them, their junctions in their junction and EMF माने voltage electromagnetic EM जोड़ा voltage कहती voltage टा develop करिवो and hence an electric current flows through the circuit. बुझिला. तो आमे जो लगाउछंती कोन बैटरी टा लगाउछंती बैटरी टा कोन ता भीतर किछ गोटे वोल्टेज अछि. तो यार पॉजिटिव ये गोटे आम धर बल्टे लगेदेले पॉजिटिव सहित नेगेटिव जॉइंट करदे तो करेन्ट एमती फ्लो कला जहाँफल यहाँ गोटे वोल्टेज ना ये गोटे वोल्टेज. तो जो आम कौन करते थर्मोकपल गोटे पॉजिटिव मेटाल सॉरी पॉजिटिव कह गोटे हटर मेटाल गोटे कोल्डर मेटाल सहित जॉइंट कर रखा. तो जहाँफल कौन हम तापर गोटे तार फार जो जॉइंट भी कल करेन्ट ये गोटे EMF प्रोड्यूस है सेटा जब जॉइन करदे तार देगी ताहले से करेन्ट प्रोड्यूस करिवो करेन्ट माने फ्लो कराए सेटा कहते सीबैक इफेक्ट मन रहिबो सीबैक इफेक्ट ओके.
तापरे देख ये लिखी जे टेम्परेचर स्टेबल द ईएमएफ इज डेवलप्ड हेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड ईएमएफ इज सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहीं टेम्परेचर द्वारा थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होइछे सो एन अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग टू डिसिमिलर मेटल्स टुगेदर इज कॉल्ड ए थर्मोकपल ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ ए थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ जो ईएमएफ टा प्रोड्यूस होला डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू मेटल्स तो को प्रकार रो मेटल कारण विभिन्न प्रकार मेटाल विभिन्न प्रकार टाइप रो इलेक्ट्रॉन्स रो माने इफेक्ट देखा जाए तो तमे टेम्परेचर बढ़ने किछि किछि मेटल थांदे जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर कर देबे आ किछि किछि बहुत लेट रे बाहर करिवे तो जहार अधिक इलेक्ट्रॉन रहला से माने कोन करिवो माने हायर इलेक्ट्रॉन्स रो लोअर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करिवो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होला ना so at a particular temperature the of hot junction thermo EMF becomes maximum गोटे टेम्परेचर थाए जोटी EMF टा मैक्सिमम हो जिवो कारण सेठी इलेक्ट्रॉन्स गुडा को सैचुरेशन हो गला ताठो अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो परिबोनी दिस टेम्परेचर जंक्शन एट विथ द मैक्सिमम दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर देखो एटा गोटे ग्राफ देछि 0 टू नेकी टेम्परेचर सियाड को बढ़ौछि तो एटा हला तमरा मैक्सिमम टेम्परेचर जोटे कहते एटा कोन कहते एबे कहले न्यूट्रल टेम्परेचर कहीं मैक्सिमम सेटा हो गला न्यूट्रल टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मेटल फॉर्मिंग ए थर्मोकपल इफ टेम्परेचर हाँ माने जदि तमे सुना नेलो आ गोटे रूपाटे नेलो तो तांका भीतर न्यूट्रल टेम्परेचर कांस्टेंट रहबो जदि चेंज करियो मेटल तांकर अलग अलग न्यूट्रल टेम्परेचर आसीबो ओके इफ द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट जंक्शन इज रेज फर्दर द थर्मो ईएमएफ डिक्रीज अच्छा एटा देखो जदि आहुरी हमें न्यूट्रल टेम्परेचर पर भी बढ़ेबा ताले कोन हबो काहे कि ईएमएफ कमिला बुझी परछो कि नै काहे कि ना रेजिस्टेंस बढ़ी चलिबो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हेई सारलेनी जति दरकार तेनु कर सेमान भीतर कॉलिजन हबो जदि आहुरी हम एक्साइट करिया अधिक एनर्जी दबा तो नियति भाबरे आ ईएमएफ प्रोड्यूस हबोनी नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस हो जहा फल से कमी चलिबो करंटटा कमी चलिबो रेजिस्टेंस बढ़िले करंट कमी if the temperature of a hot junction is raised further the thermal EMF decreases and becomes zero at a particular temperature which is called temperature inversion मन रहला जो टेम्परेचर से आसी पूरा जीरो हो जाउची टेम्परेचर बढ़ेला परे सेटा कहते टेम्परेचर इन्वर्सन टेम्परेचर बियॉन्ड इन्वर्सन टेम्परेचर थर्मो ईएमएफ अगेन इंक्रीजेस बट इन रिवर्स डायरेक्शन माने ए जो इन्वर्सन टेम्परेचर पड़े एमती भी बढ़िबो इन रिवर्स डायरेक्शन बुझियला so temperature of inversion is too much above than neutral temperature at the temperature cold junction is below it अच्छा कि छाड़ दियो एबे ताले एटी तुम जे क्वेश्चन पचरा हला एटा हला फार्मूला ti माने -tn इज इक्वल टू tn - tc एटा हला कोल्ड टेम्परेचर कोल्ड जंक्शन जोटा कहू छी tc कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर तो ये तुमको जब पचार थो कि माने इन्वर्सन टेम्परेचर दे देछि माने मैक्सिममटा सॉरी माने मैक्सिमम टेम्परेचर जोठी कि जीरो हो जाउछि माने लोअर है कि वैल्यूटा -tn न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल टू tn - tc बुझियो tc टा तळटा बोधे एटा देखिया कोन लिखा अछि टेम्परेचर इन्वर्सन इज टू मच above than neutral temperature at the temperature of cold junction is below it thus inversion temperature is not a constant for a thermocouple so temperature of inversion is too much above than the neutral temperature निहाती भाव में एटा न्यूट्रल टेम्परेचर बहुत आगु को टेम्परेचर इन्वर्सन अच्छे as the temperature of cold junction is below it temperature of cold junction is below it कोड थाए गोटे न्यूट्रल एटा न्यूट्रल टेम्परेचर कोल्ड जंक्शन कोड बिलो अच्छी टेम्परेचर ऑफ ओके thus inversion temperature is not constant for given thermocouple but depends on temperature of cold junction here a relation between temperature सब दे देछि तुमको दे दियो ताले बाहर कर दो थर्मो ईएमएफ जो ईएमएफ टा प्रोड्यूस जो वोल्टेज टा इन द सर्किट वैरीज विथ टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इज ग्राफिकली देखो एटा पैराबोला कि नहीं ता माने ईएमएफ और टेम्परेचर भीतर ग्राफ टा गोटे पैराबोला हबो ओके ई एंड टेम्परेचर देखो ये स्क्वायर अच्छी एटा गोटे पैराबोला रो माने ए कोन आमे पढ़ी के आस्ते कोठी पैराबोला होई कि नहीं आमे पढ़ी के आस्ते कोनटा
प्रोजेक्टाइल पाराबोला हुए सेठी भी तुम गोटे एक्स स्क्वायर होता मन पड़ो जदि तो से भाई एठी भी से स्क्वायर स्क्वायर सहित रिलेशन जदि अच्छे गोटे पाराबोला हो राइट हियर कोल्ड जंक्शन इज केप्ट एट 0 डिग्री व्हाइल एबीआर ओके छाड़ दियो तापर टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर कौन देख पाइरोमीटर पाइरो मीन्स पूरा हॉटर टेम्परेचर ये मन रखता सूर्य तारा एम टेम्परेचर मापिया यूज करा जाए पाइरोमीटर जे यदि पचरा पाइरोमीटर कौन तो तुम कह सूर्य चंद्र तापर एटा कौ माने क्या प्रिंसिपल अनुसार एटा काम करे स्टीफेन्स लॉ अनुसार काम करे तो स्टीफेन्स लॉ कौन हुए अकॉर्डिंग टू स्टीफेन्स लॉ अकॉर्डिंग टू व्हिच हीट रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड केते रेडिएशन एनर्जी मान देख हीट केते प्रकार वे रेडिएट हो पारे गोटे कंडक्शन गोटे रेडिएशन गोटे कन्वेक्शन ये पारे तो हीट रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने T to the power 4 ओके आगु कोड लिखाई थे बारे स्टीफेन्स लॉ सो जो लिखाई थे कहबी तो स्टीफेन्स लॉ कहूँ जे माने हीट रेडिएटेड रेडिएशन एनर्जी डायरेक्ट ये भाई एक्चुअली तार माने देखी थी जदि सिग्मा एमती एटा कौन हीट रेडिएशन हीट पर सेकेंड माने टाइम भी डिवाइड होची पर यूनिट एरिया ओके तो ये जो सिग्माटा होची रेडिएटेड हीट डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया ठीक अच्छे जो तुमको किसी यूनिट फ्यूनिट पचार भी करदे पार ये तुम जापर हीट मान निहत गोटे जूल उपर तले जूल टाइम हूँ सेकेंड इनवर्स एरिया हूँ मीटर -2 जोटा भी हो ओके तो से भाया सो एटा हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टीफेन्स लॉ अनुसार काम कर कारण आम सन आउ तारा पाक जाते एब्सोल्युटली मेजर कर पारिबानी तो तांकर रेडिएशन हीट टाक आम मेजर करते राइट सो the body having less than 800 degree centigrade does not emit to suitable detective radiation से कहे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तलक 800 डिग्री तो एमती भी गरम हो जाए गोटे लुहा तो सेटा एते जो स्टीफेन्स लॉ अनुसार काम करने दैट इज व्हाई थ्रो द टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर द टेम्परेचर ऑफ ओनली दोज बॉडीज व्हिच हैव मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड आम मेजर करते ओके तापर आसला केमिति यहाँ मन रख डायरेक्ट फर्मुला मन रख कहीं कथा कह देख हुए कौन केमी एक्चुअली थर्मोमीटर तैयारी कराई थाए थर्मोमीटर गोटे हायर पॉइंट निहब गोटे लोअर पॉइंट निहब आ गोटे एफआई निहब एफआई कौन एफआई हूँ तुम भर गैपटा जमीती तुम 0 ରୁ 100 हूँ 100 डिग्री भर गैपटा सेल्सियस स्केल 32 ରୁ 212 है 180 डिग्री 180 भर गैपटा तो 180 जदि है डिजिटेशन कराब कि नहीं सेमती भाग कराब सो रीडिंग माइनस एलएफपी यहाँ एक्चुअली जेकोसी थर्मोमीटर तुम जब नेल ताकू कंपैरिजन केमिति करिया जो तुमको पचरा हम एतिक डिग्री सेंटीग्रेड केते फारेनहाइट तुम जब जानी तुम से तुम बाहर कर पार इजिली है तुमको खाली यहाँ मुझे कहीदे सेल्सियस फारेनहाइट आउ केल्विन आउ से र्यूमर रैंकिन तो दरकार नहीं फिर भी रैंकिन छाड़ दिया र्यूमरटा टिके देखीद हल्के की तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ताने रीडिंग तुम जी रीडिंग सीटा है तुम सेल्सियस स्केल रीडिंग -0 हूँ तार लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर हूँ आम अपर ने 100 -0 से जो कहते लोअर पॉइंटा तो सेमती सबुत तो अल्टीमेटली गोटे फर्मुलाटे जेनेट होची तामान जब तुमको पचारा 20 डिग्री सेंटीग्रेडटा केते फारेनहाइट एतिकी को यूज करके फर्मुला पकेब C -0 माने C/100 इज इक्वल टू F -32/180 ओके एतिकी पकेब जदि सी रे जहाँ देथिबो से अनुसार फारेनहाइट बाहर जो गोटे वेरिएबलटा बाहर गलाटा बाहर जो तो सेमिति एटा हला टेक्निक केमिति हमें बाहर करि परिबा डिफरेंट सो तुम जानिच 0 डिग्री सेंटीग्रेडटा होची तुमरो -273 डिग्री सॉरी 273 केल्विन राइट सो जदि तुमको कहबा एब्सोल्यूट 0 सब बेले एब्सोल्यूट जिनसटा केल्विन रे मेजर करा जाए सो एब्सोल्यूट 0 कहला माने तुम -273 डिग्री सेंटीग्रेड भाबी नब ओके सो मन रही जो आई थिंक एवरीथिंग एति पर्यंत पढ़थिबा नेक्स्ट पढ़िबा